अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब लोग, और एक नई वीडियो में आपका फिर से इस्तकबाल है। और आज की वीडियो बस अल्लाह रहम करे कि आजकल मार्केट के अंदर नए नए फ़िरक़े पैदा हुए हैं, नए नए फ़िरक़े बनते जा रहे हैं। अल्लाह ताला से दुआ करते रहें कि अल्लाह ताला हमें गुमराहियत के फ़िरक़ों से, फितनों से हमारी हिफाजत फरमाए। और आज की वीडियो इसी चीज़ से रिलेटेड है, आप इस वीडियो को एंड तक देखें। जिंदा शाह मदार के उर्स के मौके पे तख्त पर आकर के बैठ गए हैं गद्दी नसीन सिलसिला मदारिया के। और यहाँ पर देखिए चादर लेकर के लोग तवाफ कर रहे हैं। पे देखिए अकीदत के तौर पे तलवार उठा रहे हैं भाई। तो ये देखिए माशाल्लाह ये पेड़ है और ये पेड़ के नीचे यहाँ पे तलवार रखी हुई है। पर देख सकते हो चिराग जल रहा है। थोड़ा बताएं यहाँ के लोग यहाँ का काजल लगाते हैं जिससे उनको शिफा मिलती है। तवाफ़े कबूल बिल इत्तिफाक हराम है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। कब्रों को सजदा करना और कब्रों का तवाफ़ करना बिल इत्तिफाक हराम है। ये मज़ार भारत के सूबे उत्तर प्रदेश के अंदर मौजूद मगनपुर में मौजूद बहाउद्दीन जिंदा शाह मदार से मंसूब है, जिसे जानबूझकर खाना कबा की तरह चार कोनों और काले रंग की चादर से ढक कर इस पर एक गुंबद बना दिया गया। और ऐसा इसलिए किया गया है कि लोग इसे खाना कबा की तरह चक्कर लगाकर इसका तवाफ़ कर सकें। मुझे पता है कि आपको भी मेरी तरह देखकर आंखों पर यकीन नहीं आएगा, पर यह हकीकत है। लोग यहाँ पर मन्नतें हासिल करने के लिए अल्लाह को छोड़कर इस इमारत के अंदर दफन एक इंसान की कब्र का तवाफ़ करते हैं। बिल्कुल इसी तरह से दरबार पर एक बड़ी तलवार को भी रखा गया है, जो कि काफ़ी वजनी है और इसके बारे में मशहूर है कि जो भी इसे उठाकर जो भी मन्नतें मांग ले, इस दरबार पर वो ज़रूर पूरी होती हैं। आपको क्या लगता है कि इन लोगों ने खुद कभी दिमाग लगाकर दीन को पढ़ा और इसको समझा होगा? हरगिज़ नहीं, बल्कि ये लोग तो ऐसे कब्र परस्तों से दीन सीखते हैं जो कि इन्हें खुलम खुला नंगा शिर्क करने की तावीलें और दलीलें पेश करते हैं। कुछ इस तरह से वली जब तक जिंदा रहता है वो तब भी मदद करता है, जब कब्र में चला जाए अल्लाह की अता से तब भी करता है, लेकिन दुनिया में रह के वो मदद थोड़ी करता है, कब्र में जाके ज्यादा करता है। अब आप खुद फैसला करें कि ये सब सुनने के बाद कोई न्यूट्रल इंसान खुद को ये कहने से कैसे रोक सकता है कि जैसे हिंदू अपने बुतों को सामने लिटाकर पूजते हैं, तो ये कब्र परस्त लोग मुर्दों को कब्रों में लिटाकर। क़यामत के दिन एक गुनाहगार और मुशरिक इंसान अपना अमाल नामा मिलने के बाद जहां पर और बहुत सारी ख्वाहिशात करेगा, तो इसकी सबसे बड़ी हसरत आप जानते हैं क्या होगी? वो कहेगा कि काश मैंने अल्लाह के सिवा किसी को शरीक ना बनाया होता, काश आज के दिन मैं मरकर मिट्टी हो गया होता ताकि मेरा हिसाब व किताब ना होता। ऐ काश कि मैं दुनिया के अंदर एक बार वापस चला जाऊं तो फिर कभी भी सजदे से सर ना उठाऊं। पर अल्लाह फरमाता है कि ये वो दिन होगा जब लोगों को सिर्फ इनके अमाल ही फ़ायदा देंगे, ना किसी की सिफारिश काम आएगी, ना किसी की दोस्त और ना कोई तावीलें। अगर ऐसा ना होता तो कायनात के सबसे अजीम इंसान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी फातिमा से ये ना फरमाते कि ए फातिमा, मेरे माल से दुनिया में जो लेना है ले ले, अगर क़यामत के दिन अल्लाह ने तुझे पकड़ लिया तो मैं तेरे किसी काम नहीं आऊँगा। जरा अंदाजा करें, ये बात समझाने के लिए की जा रही है जन्नती औरतों की सरदार को, ताकि ऐसे लोगों के बंद दिमागों को खोला जा सके। ये कब्र परस्त मौलवी ज़्यादातर एक हदीस को बुनियाद बनाकर इस शिर्क का दिफा कुछ इस तरह से करते हैं कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया था कि मुझे तुमसे यानी अपनी उम्मत से शिर्क का कोई खौफ नहीं। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज के मुताबिक मेरी उम्मत से शिर्क हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, वो कभी शिर्क नहीं कर सकती। हालांकि असल में इस हदीस का मफहूम ही कुछ और था। मकसद समझाने का ये था कि मेरी सारी की सारी उम्मत शिर्क अब कभी नहीं करेगी, जैसा कि इससे पहले की उम्मतों के साथ हुआ था कि मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हो या बाकी पैगंबरों की, वो इन पैगंबरों की वफात के बाद दोबारा मुकम्मल तौर पर मुशरिक हो जाती, जब तक कि अगले पैगंबर इनकी हिदायत के लिए मबूस न होते। ये लोग इसी हदीस को बुनियाद बनाकर लोगों को इसका गलत मतलब समझाकर इनको शिर्क की दावत देते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था कि मेरी उम्मत के अंदर एक गिरोह हमेशा हक पर कायम रहेगा, एक गिरोह ना कि एक फिरका। अब जरा एक और खुला शिर्क देखें कि ये लोग मज़ार पर मौजूद दफन बुजुर्ग की तस्वीरें सामने लगाकर इन पर हार चढ़ाकर इन पर दुरूद सलाम पढ़ रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बात जानते थे कि ये अमल शिर्क की शुरुआत है और शुरू से ही ऐसा होता है कि किसी भी पैगंबर या नेक शख्स की वफात के बाद इसके मानने वाले इस बुजुर्ग की तस्वीरें लगाकर या फिर इसका दरबार बनाकर इसकी पूजा शुरू कर दिया करते। सही मुस्लिम 1182 और सही बुखारी 1341 के अंदर बयान होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमारी के आखिरी अयाम के अंदर थे
آپ کی 3 بیگمات حضرت عائشہ، ام حبیبہ اور سیدہ ام سلمہ آپس کے اندر باتیں کر رہی تھی کہ جب ہم لوگ حبشہ ہجرت کر کے گئے تھے تو وہاں پر ہم نے ماریا نام کا ایک چرچ دیکھا تھا جہاں پر کچھ تصویریں لٹکی ہوئی تھی۔ اللہ کے رسول یہ بات سن کر اس بیماری اور تکلیف کے عالم کے اندر اٹھ کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ یہی تو ان لوگوں کی خرابی تھی کہ جب ان لوگوں کے اندر کوئی نیک شخص فوت ہو جاتا تو اس کی تصویریں اور اس کی مورتیاں بنا کر وہاں پر سجدے شروع کر دیتے۔ قیامت کے دن یہ لوگ بدترین مخلوق بنا کر اٹھائے جائیں گے۔ آپ نے مزید فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر جنہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اللہ اکبر! کیا آج وہی دور نہیں ہے جب ان قبر پرستوں اور ہندوؤں کے اندر فرق تک کرنا مشکل ہو گیا ہے؟ لیکن اگر آپ کو پھر بھی یقین نہ آئے تو ذرا یہ ویڈیو دیکھ لیں کہ بھارت کے اندر ایک بزرگ کی قبر پر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی مورتی بنا کر اسے غسل دیا جا رہا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے ہندو اپنے خداؤں کی مورتیوں کے ساتھ کرتے ہیں، انہیں پانی اور دودھ سے غسل دیتے ہیں، ان پر نذرانے، چڑھاوے اور چندے لٹاتے ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اگر ہمیں یہ خوف نہ ہوتا کہ اللہ کے رسول کی قبر پر سجدے شروع ہو جائیں گے تو میں اس قبر کو ہمیشہ کے لیے عام لوگوں کے لیے کھلا چھوڑ دیتی۔ اب یہاں پر میرا یہ سوال ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا تھا جیسا کہ یہ مولوی بیان کرتے ہیں تو حضرت عائشہ کو امت سے کس شرک کا خوف تھا؟ آج بھی سنیوں کے اندر قادیانی جو کہ ختم نبوت کے انکاری ہیں اور شیعوں کے اندر نعوذ باللہ علی اللہ کہنے والے نصیری فرقہ کے لوگ موجود ہیں۔ اگر شرک ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا ہے تو یہ لوگ کون ہیں پھر؟ جو کچھ آج قبروں پر ہو رہا ہے وہ سب کچھ کیا ہے؟ اگر 11 بندے اس کے نیچے انگلی رکھیں اور کسی بھی اللہ کے ولی کا جو ہے نا وہ دل میں تصور کریں تو یہ اٹھ جاتا ہے حضرت۔ اگر یہ کرامت ہے تو دجال کی کرامتیں دیکھ کر ان لوگوں کی کیا حالت ہوگی آپ تصور کر سکتے ہیں۔ یقیناً یہ لوگ سب سے پہلے اس کو بزرگ کہہ کر سجدہ کریں گے۔ یاد رکھیں کہ آج اگر اسی حالت کے اندر بنا توبہ کیے ان لوگوں میں سے کسی کو موت آ جاتی ہے تو پھر واپسی کا کوئی راستہ نہیں۔ ہمیشہ کی جہنم ایسے لوگوں کا مقدر ہے، وہ جہنم جس کا ٹائم کبھی ختم نہیں ہوگا، وہاں سے کبھی بھی واپسی نہیں ہوگی۔ موت سے پہلے تک ابھی بھی وقت ہے کہ ہم لوگ سمجھ جائیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ نیا جاننے کو ملا تو اسے ضرور لائک کیجئے، اور اب میں ملوں گا آپ سے ایک ایسی ہی نئی انٹرسٹنگ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔ اللہ حافظ۔ جیسا کہ آپ نے اس ویڈیو میں دیکھا اور آپ کو بہت سی معلومات کا پتہ ہوگا، تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو بھائی ضرور چینل کو سبسکرائب اور لائک اینڈ شیئر کرنا اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کو، اپنی فیملی میں، اور اللہ سے دعا کرتے رہنا اللہ دجال کے فتنے سے اور ہر گمراہی کے فرقے سے، ہر گمراہی کے فتنے سے ہماری حفاظت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔